मेरे साथ मौजूद है नुमाइंदा खुसूसी सदीक जान। सदीक, क्या है आज की आपकी बड़ी खबर? जी, आज की बड़ी खबर तो यही है कि कल जब पीडीएम का इजलास हुआ, उस इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें ये नहीं बताया गया था कि आज भी कोई बैठक होगी, आज भी कोई मुलाकात होगी। लेकिन कल रात जब नवाज शरीफ का रब्ता हुआ मौलाना फजल रहमान से और नवाज शरीफ ने बात की मरीम नवाज से, मरीम ने मौलाना साहब से कहा और फिर मौलाना और मरीम दोनों ने बिलावल को एक मरतबा फिर बुलाया। बिलावल को बुलाकर दोबारा इस बात पर कायल करने की कोशिश की गई कि पीपल्स पार्टी को भी इस्तीफे देने चाहिए, हमें इस्तीफे दे देने चाहिए। नून लीग और मौलाना फजल रहमान ये चाहते थे कि 31 तक इस्तीफे क़यादत के पास आ जाएं और यकम को इस्तीफे मौलाना फजल रहमान के हवाले कर दिए जाएं और जनवरी के पहले हफ्ते में जो है वो हम इस्तीफे दे दें। लेकिन मौलाना फजल रहमान और मरीम दोनों बिलावल को मनाने में नाकाम हुए हैं। बिलावल ने 3 सवालात किए मौलाना फजल रहमान से। पहला बिलावल ने यह किया कि आप ये बताएं कि ये इस्तीफे जो है आप कहते हैं कि हम इस्तीफे दे देंगे, अगर हमने इस्तीफे दे दिए और उसके बाद जैसे हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है, जैसे कानूनी माहिरीन कह रहे हैं कि दोबारा ज़िमनी इंतखाबात होंगे, तो फिर हम तो अपना हाथ काट के खुद दे रहे हैं, हम तो अपने ऊपर खुद कुछ हमला कर रहे हैं। दूसरी बात उन्होंने मौलाना ने कहा नहीं, ये मामला इतना सादा नहीं है, आईनी बहरान पैदा होगा और मामला अदालत में जाएंगे। बिलावल ने कहा अगर अदालत भी हुकूमत के हक में फैसला दे देती है फिर हम क्या करेंगे। दूसरा मौलाना का यह था कि चले हम ऐसे करते हैं, क्या हम इस्तीफे लॉन्ग मार्च के अख्ताम पर दे देंगे। बिलावल ने कहा कि जी ये अख्ताम वाली क्या मतलब, आप क्यों सोच रहे हैं ये बात। मौलाना कहते हैं कि शायद हमें इस्तीफे देने की नौबत इसलिए ना आए कि मौलाना कहते हैं कि जब हम रवाना होंगे, अभी हम रवाना होंगे तो हमें कॉल आ जाएगी। बिलावल ने कहा कहाँ से वो कॉल आ जाएगी। उन्होंने कहा वहीं से जहाँ से आती होती है। इनकी पूरी इस रिहर्सल का, इनकी पूरी इस एक्टिविटी का, इनकी पूरी इस तहरीक का मकसद आज सामने आ गया। एक टेलीफोन कॉल, ये कहते हैं कि हमें रावलपिंडी से कॉल आएगी, फिर हम उनको कहेंगे कि ठीक है जी, हम आपके साथ बैठते हैं, आपके साथ बात करते हैं, ग्रैंड डायलॉग होगा, नेशनल डायलॉग होगा और उन्हें हम कहेंगे कि जी आप ऐसे करें कि आप इस हुकूमत को घर भेज इंतखाबात करवाएं और फिर ये इस तरह से। बिलावल ने कहा कि ये तो आप बड़ी सादा बात कर रहे हैं, मामला इतने आम फहम नहीं है, इतने सादा नहीं है जिस तरह से आप सादा बनाकर पेश कर रहे हैं हमें। और बिलावल ने एक और बात की, बिलावल ने कहा हम रवाना हो जाते हैं, क्योंकि इस्तीफों पर तो बिलावल नहीं माने, लॉन्ग मार्च की बात हो रही थी। बिलावल ने कहा अगर हम रवाना हो जाते हैं और कॉल नहीं आती फिर हम क्या करेंगे। कोई जवाब नहीं था मौलाना के पास। तो बिलावल ने उनको यही कहा कि आपका ना तो प्लान बी है ना प्लान सी है, अगर क़यादत को गिरफ्तार हो जाता है फिर कौन लीड करेगा, किस तरह होगा। कोई जवाब नहीं था मौलाना के पास। मौलाना और मरीम की एक ही बात है और नवाज शरीफ की एक ही ख्वाहिश है, इस्तीफे इस्तीफे और इस्तीफे। बाकी आप देख रही हैं कि ट्विटर के ऊपर इस्तीफे दिए जा रहे हैं, फेसबुक के ऊपर दिए जा रहे हैं, व्हाट्सएप के ऊपर दिए जा रहे हैं, टिकटॉक पे दिए जा रहे हैं, इंस्टा पे दिए जा रहे हैं। इस्तीफों का भी ना नया ट्रेंड मुतारिफ करवा दिया हमारे पाकिस्तान के इन सियासतदानों ने। लतीफ़े ही बन गए ये तो इस्तीफे। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। वो ट्विटर और फेसबुक पे इस्तीफे आ रहे हैं, जहाँ इस्तीफे देने हैं वहाँ कोई नहीं जा रहा। अब देखें ना, अज़म बुखारी साहब हैं, वो वहाँ घर से बैठ के इस्तीफा। अच्छा, हालत इनकी देखिए जरा। अब इसको सही यूटर्न नहीं कहेंगे कि ये पहले मांग रहे थे इस्तीफा, अभी देने पर आ गए इस्तीफा, वो भी गैर आईनी तरीके से। अच्छा, बिल्कुल। अज़मा बुखारी साहबा का जो घर है वहाँ से पंजाब असम्बली अगर अपनी गाड़ी पे ना भी जाएं, करीम और उबर पे भी जाएं, तो वहाँ पे इनको 125 रुपए लेंगे करीम और उबर वाले। तो भाई आप उस पर चली जाए, जाके दें इस्तीफा, तो आप जाएं। अब देखें कल इनके साथ क्या हुआ। कल इनके साथ बड़ी इंटरेस्टिंग बात आज सामने आई। आज इनके एक रहनुमा हैं कश्मीर से, उन्होंने एक बात पे प्रोटेस्ट किया। उन्होंने कहा जी, उनकी कल तस्वीरें भी आई, खैर वो कल कश्मीर से वो आए 18 अजरकें लेकर, ये जो सिंध वाली हैं। उन्होंने कहा जी हम जितनी लीडरशिप है पीडीएम की उन सारों को ये अजरकें पहनाकर, क्योंकि अभी सिंध कल्चर डे गुजरा था, कि एक सिंध कल्चर डे भी हो जाएगा और साथ ही ये है कि ज़रा एक कि हम कश्मीरी जो है वो सिंध की सकाफत से मोहब्बत करते हैं। थोड़ा सा आपको पता है ना कि वो टिकट शिकट लेने के लिए जो इस तरह के लीडर्स होते हैं, जो कैंडिडेट होते हैं, वो लीडरशिप के करीब होने की कोशिश करते हैं। तो वो इनके लीडर नदीम खोखर जो हैं तो अजरकें लेके आए, लेकिन कल इतना सोगवार माहौल था वहाँ पे, उन्होंने कहा जी आज अजरकों की जरूरत नहीं है, रहने दें, और नहीं माना गया। जाहिर है कल तो पीडीएम को कफन पहनाया गया है, तो अजरकें कहाँ उन्होंने पहनानी थी। तो ये सूरत हाल है और बड़ी मायूस कुन। मरीम तो बहुत मायूस हैं। आप उनके ट्विटर पे देख लें कि 23 घंटे तक तो उनका ट्विटर मुकम्मल तौर पर खामोश रहा, ना उन्होंने कोई ट्वीट किया ना रीट्वीट किया। फिर आज शाम से वो आप ज़रा तवज्जो डाइवर्ट करने के लिए कह रही हैं कि इतने इस्तीफे आ गए, इतने इस्तीफे आ रहे हैं। हालांकि आप देखेंगी कि ये तो चंद लोग हैं ना, ज़्यादातर इनमें से इस्तीफे देने वाले वो लोग हैं जो जो स्पेशल सीट्स हैं उनके ऊपर हैं, जो सिलेक्टेड हैं, जो इलेक्शन लड़ के आए हुए हैं। अगर वो सारे इस्तीफे देंगे तो मज़ा तब आएगा, जो कि ऐसा नहीं होगा। पीपल्स पार्टी इस्तीफे देने की तरफ बिल्कुल नहीं जा रही। नून लीग के अंदर भी इख्तिलाफात हैं
और पीडीएम जो है वो अच्छा सदीक, अगर आईनी तरीका देखा जाए ना तो इस्तीफा जब दिया जाता है स्पीकर को जमा करवाया जाता है इस्तीफा, ठीक है, फिर स्पीकर साहब इंडिविजुअली बुला के इनसे मीटिंग कर सकते हैं, जी आपको क्या मसला है, आपको क्या मसला, अपनी तसल्ली कर सकते हैं। उस अरसे में वो 2 से 3 महीने भी लगा सकते हैं इस चीज़ को चेक करने में, किसका क्या प्रॉब्लम, उसका क्या प्रॉब्लम है। अच्छा ये मैं मजाक की सेंस में कह रही हूँ ऑन अ लाइटर नोट, कि उनको जो अच्छा नहीं लगता होगा असेंबली में वो कहेंगे जी आपका इस्तीफा तो फौरन एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्टेड, और जो अच्छे लगते होंगे उनके वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और बहुत से लोग ऐसे होंगे जो खुद चाहेंगे कि इल्तवा का शिकार है, हमारे इस्तीफे तो अभी एक्सेप्ट हो ही ना। देखिए मैंने कल प्रोग्राम के शुरू में आपको एक जवाब दिया था और वही जवाब दोहराऊंगा कि ये इतने सादा नहीं है कि इस्तीफे देंगे। सादा ज़रूर है पर इतने भी नहीं, तो ये इतने सादा नहीं है कि इस्तीफे दें। तो जब इस्तीफे देने की नौबत ही नहीं आएगी तो फिर स्पीकर के ऊपर क्या आएगा। हाँ। इतना उनको इम्तिहान में डाला ही नहीं जाएगा, ना ये इस्तीफे देंगे और ना ही इस्तीफे मंजूर होंगे। तो ये इसी तरह से पुरानी तनख्वाह पर काम जारी रखेंगे और मुझे नहीं नजर आ रहा इनकी कोई हिम्मत भी बड़ी कोई ठोस सी हो, ना कोई बात हो, बस एम ही टाइम पास हो रहा है। चलें जी, ठीक है, टाइम पास हो रहा है। टाइम, बहुत शुक्रिया सदीक जान, आपकी बड़ी